नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इंडियन सेटल फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के आईपीओ के बारे में बात करेंगे। हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे इस कंपनी का। मैं आपको कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल भी समझाऊंगा और इस वीडियो के एंड के अंदर मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन दूंगा कि क्या आपको ये आईपीओ अप्लाई करना चाहिए या तो फिर आपको इसे अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और इसी तरीके के वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कंपनी की, तो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड थी 1998 के अंदर। कंपनी मतलब कि थोड़ी सी पुरानी कंपनी है। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे बिजनेस की, तो बेसिकली दोस्तों ये लोग जो है वो यहाँ पर होम लोन्स वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। होम के लिए जो लोन्स वगैरह लगती है वो प्रोवाइड कराते हैं। उसके अंदर भी अलग अलग तरीके की लोन्स होती है। भाई होम के कंस्ट्रक्शन के लिए लोन चाहिए, भाई घर बनाने के लिए आपको लोन चाहिए, या तो फिर आपको उसके एक्सटेंशन के लिए चाहिए, या तो फिर आपको घर का रिनोवेशन करना है उसके लिए लोन चाहिए, या तो फिर आपको अगर नया घर खरीदना है उसके लिए आपको लोन चाहिए, या तो फिर कोई प्लॉट वगैरह खरीदना है उसके लिए भी ये लोग लोन देते हैं। और साथ ही साथ आपके पास में कोई भी प्रॉपर्टी, आपके पास में कोई खेत खलियान है, या तो फिर कोई भी फैक्ट्री है, या तो फिर कोई पुराने घर वगैरह है, तो उस लोन वो जो प्रॉपर्टी है उसके अगेंस्ट के अंदर भी ये लोग यहाँ पर लोन देते हैं, यानी कि एलपीए भी ये लोग यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट्स और डिटेल की, तो 13 दिसंबर के दिन ये आईपीओ ओपन हो रहा है। वहीं 15 दिसंबर के दिन ये आईपीओ यहाँ पर क्लोज हो रहा है। अगर मैं बात करूँ प्राइस बैंड की, तो 469 रुपये से लेकर यहाँ पर 493 रुपीज़ पर शेयर का यहाँ पर प्राइस बैंड रहेगा। रिटेल कैटेगरी के अंदर जनरल दोस्तों हमें कट ऑफ प्राइस सिलेक्ट करने का रहता है। वही एचएनआई कैटेगरी के अंदर जो हमारा टॉप वाला प्राइस है जो कि 493 रुपये का है, वहीं हमारे लिए यहाँ पर मेन प्राइस रहेगा। वहीं अगर मैं बात करूँ लॉट साइज की, तो 30 शेयर का यहाँ पर एक लॉट रहेगा। वहीं अगर मैं बात करूँ टोटल इशू की, तो 1200 करोड़ का यहाँ पर टोटल इशू है। और जितना का जितना इशू है उसमें से यहाँ पर 800 करोड़ का यहाँ पर फ्रेश इशू है, फिर 400 करोड़ का यहाँ पर ऑफर फॉर सेल है। तो दोस्तों एक अच्छी चीज़ यहाँ पर यह है कि जो फ्रेश इशू है वो थोड़ा सा ज़्यादा है और जो ऑफर फॉर सेल है वो हमें कंपेरेटिवली कम देखने को मिल रहा है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ कैटेगरी वाइज लॉट साइज के इन्वेस्टमेंट अमाउंट की, तो रिटेल कैटेगरी के अंदर आप लोग मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसके अंदर आपको 30 शेयर्स मिलेंगे और जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर 14,790 रुपीज़ की हो जाएगी। वहीं अगर मैं बात करूँ एचएनआई की स्मॉल कैटेगरी की, तो उसके अंदर आपको 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जहाँ पर आपको 420 शेयर्स मिलेंगे और जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर 2,07,000 रुपीज़ की हो जाएगी। वहीं एचएनआई के बिग कैटेगरी के अंदर मिनिमम आपको 68 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जहाँ पर आपको 2,040 शेयर्स मिलेंगे और जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर 10 लाख और 5,000 रुपीज़ की हो जाएगी। अगर मैं बात करूँ प्रमोटर होल्डिंग के 10 की, तो इस आईपीओ से पहले कंपनी के प्रमोटर के पास में 56.75% स्टेक था, जो कि इस आईपीओ के बाद में घटकर यहाँ पर 48.17% हो जाएगा। लेकिन आईपीओ के बाद भी कंपनी के प्रमोटर के पास में स्टेक रहेगा, तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल्स की, क्योंकि दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल्स का स्टडी करना और उन्हें समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और हमें यहाँ पर पिछले 3 साल का डेटा दिया गया है। अगर मैं बात करूँ एसेट की, तो 2021 के अंदर कंपनी के पास में 2,462 करोड़ के एसेट्स थे, जो कि बढ़ते बढ़ते आज की तारीख के अंदर यहाँ पर 4,758 करोड़ के हो चुके हैं। तो नो डाउट कंपनी की एसेट ग्रोथ भी अच्छी है, प्लस कंपनी के पास में आज की तारीख के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छे से एसेट्स हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ लोगों के रेवेन्यू की, तो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू के अंदर भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है। वहीं अगर मैं बात करूँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो 2021 के अंदर कंपनी का 87 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि बढ़ते बढ़ते 2023 के अंदर यहाँ पर 155 करोड़ का हो गया। और जैसे मार्च के अंदर फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, तो वहाँ से लेकर सितंबर के बीच के अंदर भी कंपनी ने यहाँ पर 107 करोड़ का प्रॉफिट बुक करा है। तो नो डाउट कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छी है, कंपनी यहाँ पर हाईली प्रॉफिटेबल है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। वहीं अगर मैं बात करूँ नेटवर्थ रिजर्व्स एंड सरप्लस की, तो इसके अंदर भी हमें एक ठीक ठाक से ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं अगर मैं बात करूँ लोगों के बोरोइंग की, तो 2021 के अंदर कंपनी के ऊपर कुछ 1480 करोड़ की बोरोइंग थी, जो कि बढ़ते बढ़ते आज की तारीख के अंदर 3,272 करोड़ की हो चुकी है। तो अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई साहब इस कंपनी के ऊपर तो काफ़ी ज़्यादा डेट है, काफ़ी ज़्यादा बोरोइंग है, लेकिन दोस्तों जब मैं आगे आपको डेट टू इक्विटी रेशियो बताऊंगा तब आप लोग इस चीज़ को समझ पाओगे। दोस्तों अगर हम लोग बात करें यहाँ पर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की या तो फिर की मैट्रिक्स की, तो इस आईपीओ के अंदर जो कंपनी का पी रेशियो हमें 27 का देखने को मिल रहा है। जो कंपनी की मार्केट कैप है वो हमें यहाँ पर 5,277 करोड़ की देखने को मिल रही है, मतलब कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। और साथ ही जो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है वो हमें 13% का देखने को मिल रहा है। वहीं अगर मैं बात करूँ लोगों के डेट टू इक्विटी रेशियो की, तो 2.12 का इन लोगों का डेट टू इक्विटी रेशियो देखने को मिलेगा। तो कुछ लोग बोलेंगे कि भाई साहब कंपनी के ऊपर कुछ 4,500 करोड़ के करीब एसेट्स हैं, वे 3,000 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेट है, कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 2.12 का है, मतलब कि कंपनी के ऊपर ज़्यादा डेट है। लेकिन दोस्तों ऐसी बात नहीं है, ये जो बिजनेस है उसके अंदर डेट या मतलब कि बोरिंग या लोन वगैरह लेनी पड़ती है। अगर दोस्तों ये कंपनी जो यहाँ पर किसी कंपनी के पास में या किसी भी बैंक के पास में से अगर पैसे ब्याज के ऊपर उठाएगी, तभी तो वो आगे किसी दूसरी किसी भी पार्टी को यहाँ पर लोन वगैरह दे पाएगी। दोस्तों इन लोगों का बिजनेस यहाँ पर पैसे का है, इन लोगों के धंधे के अंदर जो चीज़ लगती है, इन लोगों का जो रॉ मटेरियल है दोस्तों वहीं पैसा है, तो इन लोगों को पैसों की तो ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए दोस्तों इन लोगों को डेट वगैरह भी लेने पड़ेंगे, तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। प्लस जो कंपनी की वैल्यूएशन है वो आप लोग पेयर कंपैरिजन के अंदर समझ पाओगे। वहीं मैं अगर बात करूँ अर्निंग पर शेयर की, तो 17 रुपीज़ के लोगों की अर्निंग पर शेयर है, ये भी हमें अच्छे से देखने को मिल रही है। वही जो कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो भी हमें 13% का देखने को मिल रहा है। दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पर कंपनी का पेयर कंपैरिजन करें, तो पेयर के अंदर हमें दूसरी 3 कंपनियाँ दी गई है। अगर मैं बात करूँ पी रेशियो की, तो कंपनी का यहाँ पर 27 का
पी है, तो दूसरी कंपनियों के कंपेरेटिवली एवरेज सा पी है, जो सेक्टर का पी है दोस्तों उसी वैल्यूएशन के ऊपर कंपनी आ रही है। तो कंपनी यहाँ पर ओवर वैल्यूड नहीं है, ना ही अंडर वैल्यूड है, तो कंपनी फेयर वैल्यूएशन के ऊपर आ रही है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर डिटेल में एनालिसिस करा इंडियन शेल्टर हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के आईपीओ का। अगर मैं बात करूँ मेरे पर्सनल ओपिनियन की, पर्सनली मुझे कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल भी अच्छे और लॉन्ग टर्म के लिए भी आप लोग इस कंपनी के बारे में सोच सकते हो। वहीं अगर बात करें जाए लिस्टिंग इनकी, तो आप लोग इस बारे में भी सोच सकते हो। दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए मैं आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा कि दोस्तों ये सेक्टर थोड़ा अलग तरीके का है। इन लोगों का काम ही पैसों का है। ये लोग किसी भी एक बैंक के पास से 8% के एनुअल इंटरेस्ट रेट के ऊपर पैसा उठाएंगे, फिर उसी पैसे को 12% या 14% के इंटरेस्ट रेट के ऊपर किसी भी आम आदमी को देंगे। जैसे कि भाई मुझे कोई घर लेना है तो मैं इनके पास में चला जाऊँगा लोन लेने के लिए, तो ये लोग मुझे 12% या 14% के रेट के ऊपर लोन देंगे और बीच के अंदर जो रहेगा इनका कमीशन रहेगा। तो दोस्तों इसी तरीके का थोड़ा बहुत बिजनेस रहता है, तो डेट वगैरह भी रहता है, प्लस इंटरेस्ट वगैरह पे करने का भी थोड़ा बहुत प्रेशर वगैरह रहता है। तो इन सभी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। वहीं अगर मैं बात करूँ लिस्टिंग इनकी, तो आज की तारीख के अंदर जो जीएमपी चल रहा है उसके हिसाब से कुछ 30% की लिस्टिंग इनकी यहाँ पर एक्सपेक्टेशन बन रही है। तो नो डाउट कुछ यहाँ पर काफ़ी बड़े लिस्टिंग इनकी एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन आखिरी दिन आते आते अगर अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन होता है, अच्छा खासा जीएमपी बनता है, तो अच्छे खासे लिस्टिंग इनकी भी यहाँ पर एक्सपेक्टेशन बन सकती है। तो बस यही कुछ बातें थी जो मुझे इस वीडियो के अंदर रखनी थी। आई होप कि आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, कुछ भी आप जानना चाहते हो, तो आप लोग मुझे बेझिझक कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। और इसी तरीके की वीडियोज़ को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें।